जीतेगा भाई जीतेगा, जगदीश भाई जीतेगा, किसान जीतेगा, जगदीश भाई जीतेगा। बीजेपी हमेशा जीता हुआ आदमी को टिकट देती है, जिसके वोट बैंक है उसको टिकट देती है, हर आदमी को टिकट नहीं देती। ये कारण है बिरदाराम को टिकट मिलने का। नमस्कार साथियों, मैं श्री किशन कादिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नमस्ते अड़कसर यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं राजनीति की। जैसा कि सभी जानते हैं, अभी सरपंच चुनाव की सरगर्मियां ठंडी पड़ी ही थी कि गांव के माहौल में एक बार फिर से राजनीतिक रंग बिखरने लग गए हैं। आज दीपावली के स्नेह मिलन समारोह पर नमस्ते अड़कसर की टीम जब मैदान में उतरी कवरेज करने के लिए, तो देखा कि राजनीतिक प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने पैर मजबूत करने के लिए फील्ड में हैं और डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि अड़कसर जिला परिषद वार्ड नंबर 32 में और पंचायत समिति वार्ड नंबर 25 में पड़ता है। जिला परिषद के चुनाव क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ सामने है कैप्टन शंकर सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो वहीं कांग्रेस के सिंबल के साथ सामने है श्रीमान किशोर सिंह जी शेखावत, जो कि इंडियन रेलवे से रिटायर्ड हैं और वो भी कांग्रेस में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। देखते हैं चुनाव के बाद यह सेहरा किसके सिर के ऊपर बनता है। एक तरफ जहां राजनीतिक चेहरे के रूप में पहले से उभरे श्रीमान शंकर सिंह जी के सिर के ऊपर, तो दूसरी ओर पहली बार राजनीतिक चेहरा बनकर सामने आए श्रीमान किशोर सिंह जी के सिर के ऊपर। वहीं दोस्तों बात करूं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ अड़कसर से सामने आ रहे हैं श्रीमान बिरदाराम जी बगड़िया, जो अड़कसर के पूर्व सरपंच रहे हैं। और यही नहीं, बिरदाराम जी का पूरा परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है। उनकी धर्मपत्नी केसरी देवी और उनके पिता श्रीमान अर्जुन जी भी अड़कसर के सरपंच पद को सुशोभित कर चुके हैं। देखते हैं कि यह राजनीतिक परिवार एक बार फिर से राजनीति में अपने पैर मजबूत कर पाता है या नहीं, क्योंकि सामने आ रहा है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ में एक युवा चेहरा, एक युवा जोश, जिसका नाम होता है जगदीश बुकर। और कहते हैं कि जगदीश बुकर अपने निजी व्यवसाय में बिजी रहने वाला एक युवा व्यक्ति है, एक युवा चेहरा है, लेकिन उनके कंधे के ऊपर हाथ रख रखा है उनके पिता, जो कि वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं श्रीमान हरदेव जी बुकर। आज नमस्ते अड़कसर की टीम जब कवरेज के लिए मैदान में उतरी, तो हमारा सामना हुआ जगदीश बुकर के समर्थकों से। देखते हैं जगदीश बुकर के समर्थक क्या कहते हैं, अपने कैसे विचार रखते हैं। के हिसाब से आज की चुनावी गणित में कौन भारी पड़ रही है? जगदीश जी बुकर साहब। क्यों? क्योंकि हम सब युवा पीढ़ी उनके साथ है, अच्छा, इसलिए। युवा मोर्चा जिंदाबाद। तो आ बात भी सही है। मैं अपना तय करें कि भारत एक युवा देश है और युवा जिका के साथ में है वो जीता है। मेरा ये है कि हम लोग युवा पीढ़ी मिलके एक युवा जो नेता हमारे बीच में है उनको आगे लाना चाहते हैं, एक नया परिवर्तन के दौर में जाना चाहते हैं। गांव में नई सोच है, नई सोच के माध्यम से नया काम चालू लेकर हम एक परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। तो कलेक्ट्री में जाओ, एन ऑफिस में जाओ, जेन ऑफिस में जाओ, तो युवा है उसको हमेशा आगे बढ़ना पड़ता है, वहीं पे काम होता है। मैं भी इसमें जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी आज युवा हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ तो मेरी बात पहले मानते हैं, क्योंकि एक युवा की पहली हमेशा ये शक्ति होती है। इसलिए जगदीश भाई अच्छा कैंडिडेट है, इसको अच्छे से वोट दीजिए और अच्छे से जिताइए। जैसा कि आपने देखा, जगदीश बुकर के समर्थकों के पास यदि कोई मुख्य मुद्दा है तो वो यही कि जगदीश बुकर एक युवा जोश है, एक युवा चेहरा है, और राजनीति में आज यदि इस भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो युवाओं की जरूरत है। आपने यह भी सुना होगा कि जगदीश बुकर के किसी समर्थक ने यह भी कहा कि हम जगदीश बुकर का साथ देके एक परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। अब ये कैसा परिवारवाद है, यह तो संशय से भरी बात है। अगली रिपोर्ट में नमस्ते अड़कसर की टीम इसके ऊपर भी जरूर बात करेगी। इसी बीच फील्ड में ही आए जगदीश बुकर से भी हमारी मुलाकात हुई। जगदीश बुकर के क्या विचार हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
देखो, सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे मेरे को जब युवाओं ने और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जब आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया है, तो मैं सबके सहयोग और सपनों पर खरा उतरूँगा और गांव के विकास के लिए मैं काफ़ी कुछ करने तक अपनी उम्मीदें बना रखी है। और मैं सभी भाइयों के सहयोग से एक जो आगे का टारगेट होता है उसमें बढ़ना चाहता हूँ। नमस्ते अडक्सर की टीम ने जब जगदीश बुकर से यह कहा कि लोग आपके बारे में ऐसा भी बोलते हैं कि आप तो पैराशूटर हैं, आप चुनाव के समय तो जनता के बीच में हैं, लेकिन चुनाव के बाद शायद आपका चेहरा देखने के लिए जनता को बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए जगदीश बुकर का जवाब क्या होता है, एक छोटी सी रिपोर्ट। मेरे पापा और मैं काफ़ी टाइम से, मान लो कि जब से शहर की तरफ थे तो भी गांव से जुड़े हुए हैं, और इसके लिए मैं दावा करता हूं कि आज तक हमने मतलब गांव के कोई भी काम में इसी बीच नमस्ते अडक्सर की टीम पहुंची चाय की चुस्कियों और चिलम के सूटों के बीच। देखते हैं गांव के वो बुजुर्ग लोग, गांव के एजेड लोग जो हैं, वो चुनाव के बारे में क्या विचार रखते हैं। सुनिए एक छोटी सी रिपोर्ट। तो चुनाव में ऐसा है कि हर कैंडिडेट को अपना, हर मेंबर है उसको देख के जो योग्य मेंबर है उसको वोट दो, गांव का विकास होगा, अच्छा काम होगा, ऐसे आदमी को वोट दो। वोट तो अपने मन का है, जिसके दिल में आ गया। आजकल प्रचार करने, हल्ला करने से कोई मतलब नहीं है। जिसके दिल में है वहाँ वोट दो और शांति, गांव में शांति प्रिय वोट होने दो, यही बात है। यही नहीं, नमस्ते अडक्सर की टीम का सामना केवल जगदीश बुकर से ही नहीं हुआ, बल्कि भाजपा प्रत्याशी श्रीमान बिरदाराम जी बगड़िया भी हमें उन्हीं चाय की चुस्कियों और चिलम के सुट्टों के बीच बैठे मिल गए। और वहीं पे एक चर्चा श्रीमान बिरदाराम जी बगड़िया से। देखिए अगली रिपोर्ट। थोड़ा सा आगे लेट चला तो बा है कि हालांकि भाई सामने कमी हुआ, लेकिन फिर भी एक मौको सीधो संयोग है आपने बीच में आपने अडक्सर का पूर्व सरपंच और मैं यदि यहाँ कहूँ कि सौ निरपेक्ष आदमी बैठे हैं, और बाहर राजनीति के जो बिसात बिछी जड़ी है बिका एक खिलाड़ी भी है, और खिलाड़ी जो है खिलाड़ी जगह है वह है कि आप बिरदाराम जी बगड़िया है। मन को लगेगा गांव का कोई भी आदमी जगह है आका परिचय का मोहताज है। तो अब है बीजेपी सु अठे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो काम आवे पर जो वोट मांगे तो आपका फेवर में ही वोट कर पोजावे यार, बच्चे इसको चौको लागे जगह दियो। आदमी ने देखो, कैंडिडेट ने देखो, काम कर पड़ा देखो, बस मन चाले तो मन चाला। हाँ बस बिल्कुल बिल्कुल यहाँ कह रहे हैं कि आपकी आत्मा वोट देना है, विवेक हूँ वोट देना है। थान लगे कि मैं बढ़िया काम करे और मैं आगे बढ़िया काम कर सकूँ तो मन वोट दे दीजिए। और थान लगे कि हमारे सामने यदि कोई है तो वो भी अपने गांव को ही है, तो वो यदि बढ़िया काम करे और वो यदि थान लगे कि वो जोरदार काम करे तो भी वोट दे दीजिए। मेरा भारत महान, क्योंकि अनेकता में एकता ही मेरे भारत की पहचान है। यही बात यदि मैं अडक्सर के लिए भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब हम गांव की चौपाल पर पहुँचे, जब हमारी बात श्रीमान बिरदाराम जी से हो रही थी, उसी समय गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग वहां और पहुंच गए, और फिर अनेकता में एकता का एक रूप यहां भी देखने को मिला। देखिए एक रिपोर्ट आपके लिए जो बताती है कि गांव के लोग चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे उनके विचार अलग अलग हों, लेकिन आज भी वो बैठते तो एक ही जगह हैं। इन कवे गांव का माई महाराज का ताऊ जी बेटा है, वह पूरा प्योर कांग्रेसी है। मतलब यहाँ क्या बोले आज शुरू हूँ लेर, आज तक मैं यदि वोट दिया हूँ तो कांग्रेस में दिया हूँ। सारे जगह बैठे है, बिरदाराम जी है जगह में बात मैं था पहले करी है। बाहर बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, बाहर अपना गांव में बीजेपी से पंचायत समिति को सदस्य को चुनाव लड़ रहा है। साथ में जगह बैठे है वह जगह बोला लाल सलाम, पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है। और बाहर की बात बता रहा मैं थाना आगे बताशूँ, भी पूरा प्योर कॉमरेड है, निरपेक्ष आदमी। और मैं क्योंकि प्रशासनिक अमला में बिलोंग करे, इसलिए जगह की सरकार है, वहाँ का हिसाब से चाल बड़ा आदमी है। और मैं थोड़ा सा मैं आके कन बात यदि करूँ तो बा है कि भाई गांव का मैं कहीं चल रहा है, दिवाली को रमा से मारना भी चर्चा के ऊपर आप आज बात करा। पहले मैं अपने रिटायर कैप्टन साहब के चालूँ मैं बार पूछ रहे हो मुझको था जी अब की बार कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव लड़ रहे हो को नहीं, तो भी का बारे का मैं कहीं बताओ, थोड़ा सा बात करी जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव तो लड़ रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होने की वजह से मेंबर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए हम यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे।
पंचायत समिति का चुनाव तो कर लिया, अपन जिला परिषद का तो लड़ रहे हो ना। हीरालाल करके दिखाएगा कमाल, बार बता रहे हैं। हाँ ना, हीरालाल है, करके दिखाएगा कमाल, नागौर में मचाएगा धमाल। अजय ते बार बीजेपी का असंतुष्ट और कांग्रेस का असंतुष्ट बा कहीं बात बता रहे हैं, अभी थोड़ी सी बताई जाए। बीजेपी बार ते बता रहे हैं, बोले कांग्रेस का असंतुष्ट है का मान वोट देसी, बीजेपी का असंतुष्ट मान वोट देसी। हाँ, और उनके लिए जगह ही नहीं है, हमारे को ही देंगे और दूसरी कहाँ देंगे। जो संतुष्ट 30% जनता तो असंतुष्ट रहती है दोनों पार्टियों से, वो वोट हमें ही मिलने वाले, दूसरे कहाँ जाएंगे वो वोट। मतलब इनका देखो चुनावी समीकरण जो वो वास्तव में गजब का समीकरण है, वो गजब का समीकरण है। कह रहा है कि बीजेपी का असंतुष्ट भी माँ के ना चाहिए, कांग्रेस का असंतुष्ट माँ के ना चाहिए, मैं माँ का हाई। तो चुनाव में आदमी वो देखो जाए जिसको गांव को हित सोचे, गांव का बारे में कुछ करे, निरपेक्ष हुए, कोई भेदभाव नहीं करे कोई में। वोट भी नहीं दियो जाए, पार्टी अलग चीज़ है। आपका सिद्धांत अगर कोई पार्टी है तो वो रखो, लेकिन गांव के लिए, गांव का हित के लिए चुनाव वोट दिया जाए। कि ये जो अपने ग्राम पंचायत और इसका जो है, ये एक तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधारभूत ढांचा है और इस आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है। रही बात किसकी की, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो गांव के हित में, गांव के विकास में, गांव के अंदर एक अच्छी तरह से विकास का काम कर सके और भाईचारा कायम रख सके। तो यह थी नमस्ते अडक्सर की एक विशेष रिपोर्ट। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आगे फिर मिलेंगे इसी प्रकार के कुछ कवरेज के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मोदी महेश।